नोटिस दिया गया है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक ये काम नहीं किया। जो स्टार बिल्डर है जो, वो हमारे यहाँ के हाशिम भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर हाशिम भाई उनको दोस्ती यारी में समझा सकते हैं तो समझा दो, नहीं तो फिर हम लोग हमारे हिसाब से काम करा के ले गए। और हम लोग किसी के बाप से डरते नहीं। एक दिन मरना है, 100 दिन गिदड़ की जिंदगी से जीने से अच्छा एक दिन शेर की जिंदगी जियो और नर के जैसा जियो, समझे क्या नहीं? और मरने के बाद लोग हमारे को याद कर रहे हैं, हम लोग ऐसा काम करके जाएंगे। हम लोग है ना, ये इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे लोगों को, अभी मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। और ये देखो छोटी सी दीवार इन्होंने खड़ी की, तो मतलब इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर हमारे एमएलए साहब का खास, बिल्डर हमारे एमएलए साहब का खास। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, या जनता को खुद डिसाइड करना चाहिए। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हमें शौक नहीं है किसी एमएलए का नाम लेने का या किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेने का। हम अपनी हलाल रोजी कमाकर हम अपना घर चलाते हैं, लेकिन लड़ रहे किसके लिए? आपके लिए लड़ रहे हैं, और हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको भी मरने के बाद यही दफन होना है। करूँगा आपको, वाकई में अगर आप कौम के हमदर्द हो, कौम के लिए काम करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ खड़े हो ना। आप बिल्डर के साथ क्यों खड़े हो? हम ये नहीं बोल रहे आप बिल्डर के साथ खड़े, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप बिल्डर के साथ खड़े हो तो आप गलत है। आपको हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा, आपको गोंडी के साथ खड़े रहना पड़ेगा, आपको कौम के साथ खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप वाकई में कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम के साथ रहना चाहते हैं, कौम की आवाज़ बनना चाहते हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं अरे महाराष्ट्र का शहर, फला जगह का शहर, अरे कौम का कौम में मिल्लत, तो आपको कौम के साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आपके फिर एक बार सुन्नी कब्रिस्तान की जगह को लेकर उठा बवाल। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे लोकित। मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये वही जगह है सुन्नी कब्रिस्तान की जगह जो बिल्डर ने हड़प ली थी, जिसको लेकर कई लोग जो है कोर्ट जाकर यहाँ की जो जगह है सिस्टम से जो डिलीट हो गई थी उसको फिर अनडिलीट करके वो जगह मिली। पर कहीं ना कहीं तो आज फिर मालूम पड़ रहा है कि वो जगह को लेकर फिर बिल्डर शायद हो सकता है वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, उसको जगह को लेकर फिर विवाद हो। हम बात करें, हमारे साथ बात करने मौजूद है सोशल वर्कर इमरान मलिक जी। हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे आखिर में आज फिर इस जगह को लेकर क्यों सवाल उठ रहा है। आपका सबसे पहले लोकहित में स्वागत है, क्या कहना चाहिए इमरान भाई? मैं आया था कब्रिस्तान में देखने के लिए, तो मुझे मालूम पड़ा ये जो बिल्डर है स्टार बिल्डर करके डेवलपर, तो ये बिल्डर है ना, जो ये जगह अभी तक खाली किया नहीं है। ये जो पत्रा लगा है ना, ये पूरा पत्रा है ना, ये जितना पत्रा लगा है, बीएमसी एम ईस्ट वार्ड असिस्टेंट कमिश्नर ने ना एक लेटर दिया है ये खाली करने के लिए। तो आज 6 दिन हो गए, कल का 7 दिन, 1 हफ्ते का टाइम बीएमसी ने इनको नोटिस दिया था, 1 हफ्ते के अंदर ये खाली कर दो। तो कल का एक लास्ट दिन है, अगर कल लास्ट का दिन में अगर ये नहीं होता है तो हम लोग इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने बोलेंगे बीएमसी से। और रही बात इसमें, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो स्टार बिल्डर है ये एमएलए हमारे हाशिम भाई के कुछ दोस्त यार है शायद। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाशिम भाई से, अगर मेरी आवाज़ आप तक का जारी रहेगी तो ये लेटर है बीएमसी ने स्टार बिल्डर को है ना, ये लेटर दिया है, 1 हफ्ते का नोटिस दिया है, ये जो आप लोग ने पत्रा मारे ये खाली कर दो करके। तो मेरे हाशिम भाई से रिक्वेस्ट है, आप इधर आए भी थे मेरे को अंदाज से 15 दिन पहले हाशिम भाई भी आए थे कब्रिस्तान का मुआयना लेके। तो हाशिम भाई के नज़र में नहीं है शायद, या कोई हाशिम भाई से छुपा रहा है ये मैटर को। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाशिम भाई, ये आप कब्रिस्तान का जो मैटर है ये इसके लिए आवाज़ उठाओ। और ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर जगह नहीं खाली कर रहा है और बार बार है ना कोर्ट में केस डाल रहा है ये जगह के लिए। कब्रिस्तान के लिए पहले से रिजर्व है, ये पूरी जगह रिजर्व है राइट में भी, लेकिन अभी तक देवनार कब्रिस्तान हमारे को हैंड ओवर नहीं हुआ है काम होके, क्योंकि बहुत टाइम से कम 8 महीने से कब्रिस्तान का काम चालू है। खाली ये देख रहे छोटा सी बाउंड्री वॉल, कम से कम 40-50 मीटर 60 मीटर का बाउंड्री वॉल रहेगा। ये बाउंड्री वॉल के इतना सी काम हुआ, इसके आगे कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्डर काम रुका रहे हैं। ये देवनार का जो कब्रिस्तान की जगह है, ये बोलता है ये जगह हमको चाहिए, ये इनको कहीं के लिए देंगे, ये जगह कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है। गोंडी में पहले ही लोग मर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है मरने के बाद में। कब्रिस्तान में इधर उधर आदमी लोग को लेके जाया जा रहा है। कभी एक टाइम देवनार कब्रिस्तान चालू होता है तो एक टाइम रफीक नगर कब्रिस्तान चालू होता है, और एक टाइम ऐसा भी आया दोनों कब्रिस्तान बंद होने के बाद है ना हमको चीता कैंप जाना पड़ता है, उसके बाद में वहां पे भी जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, छेड़ा नगर में। तो हम लोग का कोई है क्या नहीं यहाँ पे? हाँ, हम लोग के लिए गवर्नमेंट से क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं हम लोग को अच्छी सुविधा दो, हमारे यही कहना है बस। और हमारा कोई मांग नहीं है, यहाँ पे जल्द से जल्द कब्रिस्तान चालू हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं खुद दर्द झेल रहा हूँ। मेरे अब्बा देवनार कब्रिस्तान में और मेरी अम्मी शिवाजी नगर कब्रिस्तान में। हम लोग को अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो एक कब्रिस्तान में रहता तो हम लोग भी सुकून से बैठ के 1-2 घंटा हमारे माँ बाप के पास बैठ के दुआ फातिहा वजह पढ़ते थे, लेकिन हमको थोड़ी देर यहाँ पढ़ना पड़ता है, थोड़ी देर वहाँ जाके पढ़ना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे साथ में हुआ है वो और किसी के साथ में नहीं हो, मेरा यही
रिक्वेस्ट है बीएमसी से जल्द से जल्द चालू हो जाना चाहिए। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से स्टार बिल्डर का भी बात आ रहा है कि एक कल का लास्ट दिन है, क्या लगता है अभी 10 दिन में जो बता रहे हैं कि अबू आजमी जो है यहाँ पर मिल के गए, इसके बारे में आप क्या कहोगे? पहली बात तो यहाँ के जो एमएलए साहब है ना, उनका इस कब्रिस्तान में कोई रोल ही नहीं है। पहली बात तो मेरा उनसे सवाल है कि तुमने इस कब्रिस्तान के लिए जो जगह रिजर्व थी पहले से, उसके लिए क्या किए? आपने कुछ नहीं किए। इसकी लड़ाई यहाँ की आम जनता, सोशल वर्कर, कब्रिस्तान की कमेटी और हमारी वकील की टीम जो गोवंडी की है, उन्होंने लड़ी है। और हम पिछले 2-3 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं। और उसके बाद में जब जगह हमको अलॉट हो गई, उसके बाद में सिस्टम से इसको डिलीट कर दिया गया। आपको हमने इससे पहले भी बताया इस कब्रिस्तान के बारे में। अब सिस्टम से डिलीट करने के बाद वापस हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमने वापस से इसको लड़कर लेकर आए। लेकिन अब फिर बिल्डर वापस से कोर्ट गया है इस जगह को हासिल करने के लिए। यहाँ पे जो मस्जिद के बाजू की जो जगह है, उस जगह को के ऊपर भी उसका जो है दावा कर रहा है कि वो जगह मुझे चाहिए। ये जो जगह जहाँ पर काम चालू है, इस जगह के लिए भी वो फाइट कर रहा है। ये पूरी जगह जो है कब्रिस्तान के लिए रिजर्व थी और हमको अलॉट हुई है। चाहे उसमें बिल्डर ने कितनी बार भी हमको परेशान किया, लेकिन हमने लड़ाई लड़कर रोड से लेके कोर्ट तक हमने जगह को वापस लेकर आए। अब यहाँ पर मसला जो है, ये दीवार का मसला है। ये पतरा जो लगा है बिल्डर का, पिछले 8-9 महीने से उनको बोला जा रहा है कि भाई ये दीवार जो आपकी है, इसको हटा दो, ताकि हम जो कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है उसको हम बना लेवे, बाउंड्री वॉल बना लेवे। अभी सामने की बाउंड्री का काम हल्का आधा हुआ है, पाव हिस्सा हुआ है, बाकी की ये बाउंड्री वॉल का काम होना है। लेकिन बिल्डर जो है हटा रहा नहीं है। सबको मालूम है कि बिल्डर हमारे इधर के स्थानीय एमएलए साहब का खास है। तो एमएलए साहब से मेरा सवाल है कि आप क्या कर रहे हो? जब ये बाउंड्री वॉल का काम होना है और बिल्डर इस जगह को नहीं खाली कर रहा है, इस दीवार को और पतरे को नहीं हटा रहा है, तो आपका काम है कि आप उससे बात करो। आपको सारी चीजें पता है। तो ये काम जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? ये जो अभी काम हो रहा है, ये जिसको कॉन्ट्रैक्ट लगा है वो भी एमएलए साहब का खास है, चूना वाला, जो देवनार का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलते हैं। 7.5 करोड़ रुपए का ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन काम जो हिसाब से हो रहा है, आप देखो, हम इससे पहले भी 7-8 महीना पहले भी हमने आपको दिखाया है जब इसका काम शुरू हुआ था। और 7-8 महीने में आप देखो कितना सा काम हुआ है। देखो ये दीवार बनी है, ये क्या हो रहा है? मतलब ये गवंडी के लोगों के साथ ना खिलवाड़ हो रहा है। देखो ये इतनी सी दीवार 8 महीने में बनती है क्या? जितनी दीवार बनाए हैं। मतलब फिर से कहना है तो गोवंडी का जो चुना वाला जो बिल्डर है वो चुना लगा रहा है, चूना लगा रहा है, बिल्डर चूना लगा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर चूना लगा रहा है। और हमारे एमएलए साहब क्या कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई हमारे को जगह चाहिए, हमारे पास जगह नहीं है। हमारे को जब दो कब्रिस्तान एक साथ बंद हो गए थे, उसके बाद यहाँ के लोग छेड़ा नगर कहाँ पर जा रहे थे मैयत दफन करने के लिए, बम्बई तक जा रहे थे। अब जब हमको जगह मिल रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है दिन ब दिन, एसआरए के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, माड़ा हमारा आज पूरा भर गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे इलाके में आबादी हमारी बढ़ रही है। पहले आबादी आधी थी, उससे आज डबल आबादी। हमको कब्रिस्तान नया चाहिए, क्योंकि आबादी के लिहाज से हमको नया कब्रिस्तान चाहिए। लेकिन कब्रिस्तान की जगह लड़कर यहाँ आम लोग लेकर आ रहे हैं, उसमें भी हमारे एमएलए साहब का कोई खास रोल रहता नहीं है। उसके बाद में उनका ही खास बिल्डर है और उनका ही खास कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर स्लो काम कर रहा है, बिल्डर दीवार नहीं हटा रहा है, बिल्डर बार बार जा रहा है कोर्ट में। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप देखेंगे तो 8-9 महीने से जिस तरह से जो काम हो रहा है ग्राउंड का, एक सुन्नी कब्रिस्तान को जगह अलोकेट की गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। उसके बाद लगातार अभी अगर काम देखिए तो सिर्फ जो है बाउंड्री अभी तक फिलहाल पूरी तक बनी भी नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर हुसैन भाई, जो लगातार रफीक नगर के कब्रिस्तान के भी मुद्दे पर काफी वो बात करते हैं। हम उनसे आज ये बात करेंगे कि क्या कहना चाहिए। फिर से एक बार चुनाव वाले का नाम सामने आ रहा है और बिल्डर का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहता है कहीं ना कहीं आप लोग भी गोंडी की एक ताकत हो, एक आवाज़ हो। और जैसा कि आतिफ भाई ने बताया कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय एमएलए है जनाब अबू आसिम आजमी साहब, तो हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, आप हमेशा स्टेज पर, मंच पर, हर जगह सियासत में हमेशा ये भाषण देते हो कि मैं सियासत सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए कर रहा हूँ, कौम के लिए कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने 2 सवाल रखता हूँ, अगर आप तक की मेरी आवाज़ आती है तो। अगर एक तरफ आपके सामने लोग लड़ रहे, यहाँ के सोशल वर्कर लड़ते, तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर आप वाकई में जिम्मेदार हो, अपने आप को मानते हो, हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कौम के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए खिदमत कर रहा हूँ, तो आप हम जैसे लोगों की आवाज़ का मतलब साथ क्यों नहीं देते? आप हमारे साथ आके काम क्यों नहीं करते? हम जो आवाज़ उठाते उस पर काम क्यों नहीं करते?
ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस पे हमारा क्या फायदा है या लोगों का क्या फायदा है? इस पे पूरी कौम का फायदा है। ये आखिरत की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, मर के सबको इधर ही आना है। आपको पता है इतनी बड़ी जगह है, ये ऐसी बिल्डर पूरा हजम करने के चक्कर में है। फिर सुनाई में आ रहा है बिल्डर तो बिल्डर, फिर वो चूने वाला, वो आए दिन हर साल कोई ना कोई तरीके से चूना लगा देता है। उसमें भी समझ में आता है कोई ना कोई आपसे रिले मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन बताता है। अब हमें तो नहीं पता इसमें आपका कनेक्शन है या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन लोग बता दे कहीं ना कहीं बोले मतलब कैसे एमएलए का रोले करके ये चुनने वाले को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मिला जाता है। देखे आप देवनार में कई कई करोड़ का उसको फंड दिया जाता है, फिर यहाँ पे फंड दिया जाता है। अरे भाई क्यों दिया जाता है चुनने वाले को कॉन्ट्रैक्ट यार? और वो चुनने वाला आके पूरी गोवंडी को चूना लगा लगा के चले जाता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वाकई में अगर आप कौम के हमदर्द हो, कौम के लिए काम करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ खड़े हो ना। आप बिल्डर के साथ क्यों खड़े हो? हम ये नहीं बोल रहे आप बिल्डर के साथ खड़े, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा अगर आप बिल्डर के साथ खड़े हो तो आप गलत है। आपको हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा, आपको गोवंडी के साथ खड़े रहना पड़ेगा, आपको कौम के साथ खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप वाकई में कौम की खिदमत करना चाहते, कौम के साथ रहना चाहते, कौम की आवाज बनना चाहते, जिस तरह से लोग कहते हैं अरे महाराष्ट्र का शहर, फला जगह का शहर, अरे कौम का कौम में मिल्लत, तो आपको कौम के साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आपके कहते हम जब भी आपसे सवाल करते थे, पहले भी मैंने कई वीडियो में कहा है कि कुछ लोग नाराज हो जाते, वो रहते ना, वो क्या बोलते हैं चाटुगर, मतलब जो अंधभक्त, वो लोगों को क्या लगता है हम आपसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अरे हम आपसे सवाल नहीं करते, हम सवाल किससे करेंगे? हम क्या मनोज कोटक जो एक्स MP है या संजय दीना पाटिल है या नहीं, उनसे तो सवाल करेंगे, संजय दीना पाटिल से ऐसा बुरा मत मानना, करेंगे। लेकिन हम जो एमएलए के जो हद में आता है, एमएलए के जो कम से कम उसके मतलब कहते हैं उसके हद में काम आता है कि वो कर सकता है, तो हम एमएलए को ही पूछेंगे ना कि एमएलए क्यों नहीं करा। जब एमएलए हाथ उठा देगा मैं नहीं कर सकता, आप खुले तौर पर कर दो मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं करने वाला, तो हम ठीक है आपसे कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन हम आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज कौम को जरूरत है कब्रिस्तान की। आज गोवंडी में आबादी बहुत ज्यादा हो गई, जैसा आतिफ भाई ने बताया, डबल टिबल गोवंडी में आबादी हो चुकी है, और अभी धारावी के भी लोग यहाँ पर आगे शिफ्ट होने वाले, तो कितनी आबादी हो जाएगी। अरे हमको कब्रिस्तान बहुत छोटा पड़ जाएगा, ये कब्रिस्तान कोई कब्रिस्तान नहीं है देखा जाए तो। लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 8 महीनों हो रहे, दीवार खड़ी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं तरह तरह के, मतलब हम आवाज उठा रहे तो आप सुन रहे क्यों नहीं है? हमारी आवाज को सुनिए। ये देखिए जब हम आए थे तो क्या काम हो रहा था, यातिब भाई बता रहे। देखो ये 10 जनवरी की वीडियो है, 10 जनवरी की, जब यहाँ पे काम की शुरुआत हुई थी। 10 जनवरी को हमने बताया था कि भाई यहाँ पर काम चालू हुआ है। 10 जनवरी को काम चालू हुआ था, अभी देखो कितना काम हुआ है। यहाँ पर छोटी सी दीवार इन्होंने खड़ी की है सिर्फ सामने की, और 7.5 करोड़ रुपए का फंड इनको मिला है। वर्क ऑर्डर में 7.5 करोड़ रुपए का इनको वर्क ऑर्डर मिला है। लेकिन काम कितना हुआ है देखो, जब काम शुरू हुआ था जनवरी को में काम शुरू हुआ था, आज क्या है अक्टूबर है, अक्टूबर यहाँ तक आते आते देखो छोटी सी दीवार इन्होंने खड़ी की है। तो मतलब इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर हमारे एमएलए साहब का खास, बिल्डर हमारे एमएलए साहब का खास। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, या जनता को खुद डिसाइड करना चाहिए। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हमें शौक नहीं है किसी एमएलए का नाम लेने का या किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेने का। हम अपनी हलाल रोजी कमाकर हम अपना घर चलाते हैं, लेकिन लड़ रहे किसके लिए? आपके लिए लड़ रहे हैं, और हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको भी मरने के बाद यही दफन होना है, तो हमें भी सुकून से दफन होना है। ये नहीं मरने के बाद हमें उठा के कभी वहां लेके जा रहे, कभी वहां लेके जा रहे, पता ही नहीं कि हमको जाना किधर है। क्योंकि जब कब्रिस्तान दोनों बंद हुए थे ना, तो यही हालत थे गोवंडी के, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। फोन आ रहे थे हमें कि भाई कहाँ लेकर जाए, मैयत हो गई, इंतकाल हो गया, वो एक बड़ी तकलीफ है। उसके बाद उससे बड़ी तकलीफ ये हो रही थी कि लेकर कहाँ जाए, कोई टेम्पो में लेके जा रहा है, कोई हाथ गाड़ी में लेके जा रहा है, तो ये वापस से ना हो, इसलिए ये कब्रिस्तान का काम जल्द से जल्द चालू करो। और ये दीवार जो है बिल्डर ने जो बना कर रखा है इसको हटाओ, नहीं तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन इधर पर लेकर आएंगे। और ये भी एक खेल बंद कर दो कि 1 साल यहाँ का चालू होगा कब्रिस्तान, देवनार कब्रिस्तान, 1 साल रफीनगर का कब्रिस्तान चालू होगा। ये खेल भी खास करके बंद कर दो। हम आपसे हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं। इसके बाद जब कल अगर ये जो बाउंड्री वो हटती नहीं, उसके बाद में आप लोगों की टीम का क्या काम रहेगा? हम लोग सीधा जो कानूनी है कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग सीधा एमओआर को घेरेंगे और एमओआर के ऑफिसर को साथ में वहां से इधर लेके आएंगे। अब वो कुर्सी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हमको यहाँ तकलीफ है, आप हमारे साथ में आओ बुलडोजर लेके, और ये जो पतरा दिख रहा है ना, ये पतरे को तोड़ो। हम लोग खड़े रह के तुड़वाएंगे, यहाँ पे गोवंडी की आवाम खड़े रह के तुड़वाएगी। क्योंकि ये जो लेटर है ये मेरा खुद का नहीं, मेरा लेटर तो जाएगा लेकिन ये मेरा खुद का नहीं, ये बीएमसी जो मेन ऑफिसर है, वार्ड का ऑफिसर है, ये उनके नाम से लेटर दिया गया है, बिल्डर को नोटिस दिया गया है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक ये काम नहीं किया। जो स्टार बिल्डर है जो, वो हमारे यहाँ के हाशिम भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर हाशिम भाई उनको दोस्ती यारी में समझा सकते हैं तो समझा दो, नहीं तो फिर हम लोग हमारे हिसाब से काम करा के लेंगे। और हम लोग किसी के बाप से डरते नहीं। एक दिन मरना है, 100 दिन गिदड़ की जिंदगी से जीने से अच्छा एक दिन शेर की जिंदगी जियो और नर के जैसा जियो, समझे क्या नहीं?
और मरने के बाद लोग हमारे को याद कर रहे हैं, हम लोग ऐसा काम करके जाएंगे। हम लोग है ना ये इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे लोगों को, अभी मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। और ये इलेक्शन आएगा जाएगा, हम लोग जब तक जिंदगी रहेगी ना लोगों की खिदमत करते रहेंगे और सवाल उठाते रहेंगे। और कोई भी नेता वो MP MLA नगर सेवक कोई भी रहे, हम लोग सबसे सवाल पूछने वाले हैं और लास्ट तक जिंदगी भर लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर लो, जिंदगी भर है ना ये वीडियो लोगों को सुनाना। हम लोग खाली इलेक्शन के लिए काम नहीं करते। और जो हम लोग काम कर रहे, जो मैं सोशल वर्कर हूँ ना, ये अभी अभी पैदा हुए हो गए नेता लोग और नेतागिरी जो कर रहे, हम लोग जमाने से कर रहे। मेरा फेसबुक या प्रोफाइल देख लो, पुरानी ID देख लो, हम लोग पुराने जमाने से है ना सोशल वर्क कर रहे और करते रहेंगे। लोग समझते हो गए खाली इलेक्शन के लिए, इलेक्शन आया इलेक्शन के लिए कर रहे। अल्लाह गवाह है, मगरिब का टाइम है, हम लोग कभी इलेक्शन के लिए नहीं करते, कौम के लिए करते और हमारे जो लोगों के लिए करते हैं करते रहेंगे। तो फिलहाल फिर से एक बार जो है सुन्नी कब्रिस्तान को लेकर फिर से एक बार बवाल मचा है, क्योंकि अगर देखेंगे पीछे तो यही जो पत्थर है बाउंड्री है। अब आरोप लग रहा है कि जो बिल्डर जो ये हटा रहा नहीं है। फिलहाल कल की जो दिन है, कल का जो डेट है उसको लास्ट डेट मिलेगी। अब देखना ये आने वाले वक्त पर किस तरह की इसमें जो है अपडेट मिलती है। फिलहाल ऐसे ही तमाम हमारे साथ बने रहे। लोग किससे मुनव्वर शेख।